नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में चाहे बड़ी पार्टी हो चाहे छोटी पार्टी, बहुत पार्टियों को बड़ा झटका लगा, लेकिन इसमें अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जो पार्टी 70 सीटों को लेकर कॉन्फिडेंस में थी कि इस बार उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी मात्र 33 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। और ये देखने को मिलता है कि अब अखिलेश यादव कहीं ना कहीं सत्ता में अपनी पैठ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और अखिलेश यादव जिस तरीके से पीडीए की राजनीति करते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं इसका फायदा भी उनको देखने को मिला। लेकिन अब उपचुनाव है, ऐसे में मोइन खान का मुद्दा अखिलेश यादव के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव का एक ट्वीट जिसमें वो डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं, जिसके बाद वो किरकिरी का कारण बन जाता है और लोग ये बोलते हुए नजर आते हैं कि अखिलेश यादव मोइन खान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने एक सॉफ्ट रुख अपनाया, उनके लिए कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए हार का कारण बन सकती है। वहीं आपको बता दें, अखिलेश यादव ने इसका जवाब दिया, मीडिया के सामने आते हैं। पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए जरा, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं अखिलेश यादव। तीसरा अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में क्यूटो में क्या हुआ? अधिकारी पे इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। सोचिए आप, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, आप अकेले में बात करना कितने प्रेशर में जीवन जी रहे हैं। ये जो भार है इनके पास, मेडल बेल और ये तमाम लैनियार्ड और नेम प्लेट और तमाम उसके अलावा ऐसा भार है इनके ऊपर, ये काम नहीं कर सकते, न्याय नहीं दे सकते। और उसका परिणाम ये हुआ कि भेदभाव कर रहे हैं, और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। ये कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। ये जो हारे हैं, इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी, तभी इनका इलाज हो सकता है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए, और खास कर से के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। मैं 3 घटनाओं का उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने जी। पहली घटना हाथरस, जिसमें एक साधु संत के कार्यक्रम के लिए परमिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं ने लिखा था, लेकिन जो प्रशासन को काम करना चाहिए था उस जिम्मेदारी से सुरक्षा और उन चीजों का इंतजाम करना था, वो नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। न केवल जान गई है, उनका नुकसान हुआ बड़े पैमाने पर। बहुत से लोगों का हाथ पैर या जो भी नुकसान हुआ, उसका कोई मदद सरकार ने नहीं की। दूसरा, आपने देखा होगा गोमती नगर में, और जब मुख्यमंत्री ने सदन में ये कहा, सूची तो हालांकि बहुत लंबी थी, इसमें पुलिस का दोष कम है, पुलिस तो पूरी सूची दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्यमंत्री और सरकार है वो ये चाहती है कि पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन जाए। ये जो नए तरह का काम हो रहा है कि पुलिस को भी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना रहे हैं। जब पुलिस ने सूची दी सब नामों की, तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने
केवल यादव मुस्लिम का नाम क्यों पढ़ा? और सच्चाई पुलिस भी जानती है कि जिसमें कि यादव का जिसका नाम लिया है, सुनने में आ रहा है कि वो फुटिंग में नहीं था, जो कैमरे की जो तस्वीर है उसमें नहीं है, वो कैमरे में नहीं था, क्योंकि वो चाय पीने गया था और पुलिस को यादव मिल गया, इसलिए उसको जेल भेज दिया। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन करके काम कर रहे हैं, जब कभी भी सरकार आएगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, काम बिगाड़ना। अगर कोई भी हो, उनके परिवार के लोग या उनके अनुयायी या आसपास के लोग उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, उनकी प्रतिमा लगाना चाहते हैं, तो सरकार को कहां से ये कानून याद आ जाते हैं और जानबूझ करके इस तरह का व्यवहार करते हैं, डराने का काम करते हैं। ये डरा करके, बुलडोजर दिखा करके या पुलिस को अपना कार्यकर्ता बना करके उससे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जनता ने जो अभी सबक सिखाया इनको, जनता तैयार है, आने वाले समय में इनको और सबक सिखाने जा रहा है। गैर बराबरी के खिलाफ और जाति भेदभाव के खिलाफ एकजुट करने का काम किया, बल्कि उस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम और हम नई पीढ़ी के लोगों तक देने का काम। हाथ नीचे कर लो यार, मोबाइल नीचे कर लो भाई। उनका जीवन भर संघर्ष रहा और जब कभी भी वो सरकार में ऊंचाई पर पहुंचे, उन्होंने अपने जीवन का सादा जीवन और अपना व्यवहारिक जीवन जो सबों को जोड़ के रखते थे, कभी नहीं दूर किया। और हमें याद है कि 5 अगस्त के दिन जो उनका घर दिल्ली में था, फ्रेम लगा, घर के बाहर उन्होंने लोहिया के लोगों का लेकर के एक तख्ती लगाई हुई थी और उस दिन पूरे प्रदेश और देश के लोग उनके घर जाकर के उन्हें बधाई और मुलाकात करते थे। वो ऐसा संगम होता था जहां पर साहित्यकार, कवि, इंटेलेक्चुअल या समाज के हर वर्ग के लोग आकर के वहां मिलते थे। और समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र जी के उनके काम और उन्होंने जिस तरीके से हर वर्ग के लोगों को जोड़ के रखा, और उसी का परिणाम ये है कि आज भी समाजवादी आंदोलन जीवित है। इसको आगे बढ़ाना आज सबसे बड़ा, जब हम लोग जनेश्वर मिश्र को याद कर रहे हैं, ये संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि समाजवादी आंदोलन को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से इस बार अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला बोला है, उनकी गलत नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है उस पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से फुल फॉर्म में नजर आ रही है, माना ही जा रहा है कि इस बार के उपचुनाव में 10 सीटों पर अपनी ज्यादा से ज्यादा कब्जा जमाते हुए नजर आ सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अखिलेश यादव मोइन खान के मुद्दे को लेकर हो सकता है कमजोर पड़ते हुए नजर आए। वहीं अवधेश प्रसाद का बयान जिस तरीके से मोइन खान के पक्ष में आता हुआ दिखाई दिया, उससे ये मालूम पड़ता है कि मिल्कीपुर सीट से कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद का जो पत्ता है वो साफ हो सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ ने ये कमान संभाल रही है, मिल्कीपुर और कटेहरी सीट को अपने पास रखा है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक को कुंदरकी और मीरापुर सीट दी है, करहल सीट दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको पता है योगी आदित्यनाथ को कि इस बार के चुनाव में अगर किसी भी तरीके की ढील देखने को मिली तो जाहिर तौर पर इसका फायदा अखिलेश यादव उठा सकते हैं और योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ सकती है। वहीं देखा जाए तो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ पूरा प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये प्रयास उनका कितना सफल होगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अयोध्या में जाकर वो कहीं ना कहीं अब लोगों को कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनकी परेशानियों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो गलतियां उन्होंने बीते लोकसभा चुनाव में की, इस बार के उपचुनाव में दोहराना नहीं चाहती है। अब यही होगा कि इस बार के उपचुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी 4 से 5 सीटें निकाल लेती है तो कहीं ना कहीं जनता को भी ये क्लियर होता हुआ नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने वाले हैं, हो सकता है कि कुछ बड़ा कमाल करते हुए नजर आए। अभी अखिलेश यादव फिलहाल कहीं ना कहीं दबते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला पूरा किधर
जाता हुआ दिखाई देता है। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।